नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका न्यू एग्जाम पूर्व स्वागत है। मैं नरेंद्र मीणा दोस्तों दूसरी क्लास में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि यूपी टेट सी टेट रीट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं। दोस्तों हम बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों हम देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, फसली पौधों पर खरपतवार के प्रभाव के विषय में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। तो दोस्तों पहला कथन है, ये फसली पौधों की आरोग्य वृद्धि में सहायता करते हैं। कथन 2 है, ये कटाई में बाधा उत्पन्न करते हैं। कथन 3 है, ये पादप की वृद्धि को प्रभावित करते हैं। कथन 4 है, ये फसली पौधों से जल पोषक स्थान तथा प्रकाश के लिए स्पर्धा करते हैं। तो दोस्तों हम देखते हैं इनमें कौन कौन से कथन सही हैं। तो दोस्तों इसमें जो कथन सही है दोस्तों, यह फसली पौधों की आरोग्य वृद्धि में सहायता करते हैं। दोस्तों ये बिल्कुल गलत कथन है। ये कटाई में बाधा उत्पन्न करते हैं, ये बात भी सही है। ये पादप की वृद्धि को प्रभावित करते हैं, बिल्कुल करते हैं, ये बात सही है। और दोस्तों ये फसली पौधों से जल पोषक स्थान प्रकाश के लिए स्पर्धा करते हैं, ये भी सही है। तो इस तरीके से दोस्तों देखा जाए तो विकल्प सी सही है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वायुमंडल में निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से अम्लीय वर्षा होती है। तो दोस्तों विकल्प है, नाइट्रोजन तथा सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, या CO2 तथा कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण, या ओजोन या CO2 के कारण, या विकल्प डी कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन के कारण। तो दोस्तों हम आपको बता दें, जो वायुमंडल में अम्लीय वर्षा होती है वो नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन में विकल्प ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन प्रवाल व्यंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। कौन प्रवाल व्यंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। विकल्प ए प्रवाल सेलों का खनन, नंबर बी प्रवाल रोगों का फैलना, या विकल्प सी सागरीय जल में अवसादों का जमाव, या विकल्प डी वैश्विक तापमान, वैश्विक ऊष्मन। तो बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा प्रवाल व्यंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो दोस्तों इसमें जो प्रवाल सेलों का खनन ये भी नहीं है दोस्तों, ना प्रवाल रोगों का फैलना ये भी नहीं है, और सागरीय जल में अवसादों का जमाव ये भी नहीं है। दोस्तों वैश्विक ऊष्मन प्रवाल व्यंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का विकल्प डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि के लिए लवण कक्ष आदर्श स्थल है। पहला कथन है दोस्तों लवण मृदोभिद, दूसरा कथन है दोस्तों समोद्भिद, तीसरा कथन है मृदभिद। तो दोस्तों इनमें से कौन कौन से कथनों के लिए यह बात सही है कि लवण कक्ष उनके लिए आदर्श स्थल हैं। तो दोस्तों इसमें जो दिया है, केवल जो लवण होते हैं दोस्तों हेलोफाइट्स के लिए एक आदर्श स्थल है, और कोई सा कथन इनमें से दोस्तों सही नहीं है, सिर्फ एक कथन सही है। तो दोस्तों इसलिए इस क्वेश्चन में विकल्प ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मरुस्थल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। तो दोस्तों मरुस्थल में जो पौधे उगते हैं उनको क्या कहते हैं। मेजोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, या जोरोफाइट्स, या फिर हेलोफाइट्स। बताइए दोस्तों मरुस्थल में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं। दोस्तों हम आपको बता दें, जो मरुस्थल में जो पौधे उगते हैं उनको जोरोफाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, जोरोफाइट्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाले जीवाणु हैं। तो दोस्तों नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करने वाले जीवाणु कौन से हैं। ओसियोलोटोरिया, टाइलोपोथ्रिक्स, एनावीना, या एजोडोबैक्टर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन तो बहुत नॉर्मल है, आपको पता होना चाहिए। जो एजोडोबैक्टर होता है वो नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाला जीवाणु है। दोस्तों इस क्वेश्चन में विकल्प डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लवणीय मृदा में उगने वाले पादप को कहते हैं हेलोफाइट,
ऑक्सीलोफाइट या कैजोमोइट या लिथोफाइट? बताइए दोस्तों, लवणीय मृदा में उगने वाले पादपों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों हम आपको बता दें, जो लवणीय मृदा में उगने वाले जो पादप होते हैं उनको हेलोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? हेलोफाइट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। उपजाऊ लोम मृदा में बालू एवं मृत्तिका का आदर्श अनुपात होता है। तो दोस्तों ये कितना कितना होता है? 85% बालू प्लस 15% मृत्तिका, या 70% बालू या 30% मृत्तिका, या 50% बालू और 50% मृत्तिका, और दोस्तों 10% बालू या 90% मृत्तिका। तो दोस्तों हम आपको बता दें, उपजाऊ लोम मृदा में बालू एवं मृत्तिका का जो आदर्श अनुपात होता है वो दोस्तों 50-50 का होता है, यानी कि 50% बालू होती है और 50% उसमें मृत्तिका पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें बादलों का बनना, बिजली कड़कना, तूफानों व आंधियों का होना पाया जाता है, तो उस मंडल को क्या कहते हैं दोस्तों? उसको क्या कहते हैं? समताप मंडल या क्षोभ मंडल या मध्य मंडल या आयन मंडल? तो दोस्तों वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें बादलों का बनना, बिजली का कड़कना, तूफान और आंधियों का आना, तो दोस्तों ऐसे मंडल को पता है क्या कहते हैं? उसको दोस्तों क्षोभ मंडल कहते हैं। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का विकल्प भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जलवायु कारकों में से कौन पार्थिव वास्तुतंत्र पर सबसे कम प्रभाव डालता है? तो दोस्तों इनमें से देखेंगे कौन सा सबसे कम प्रभाव डालेगा। तो दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों जो तापक्रम परिवर्तन है ये भी प्रभाव डालता है दोस्तों। धूप की दशा जो होती है ये भी वास्तुतंत्र पर पूरा प्रभाव डालती है। और दोस्तों जल का प्राप्त होना भी बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है, जबकि दोस्तों पवन इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं डालती। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का विकल्प भी बिल्कुल सही है, बाकी सब दोस्तों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वह जैव मंडल जिसमें सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर परस्पर आत्मनिर्भर एवं अंतर संबंधित रहते हैं, इस जीवन आधारित तंत्र को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इस तंत्र को क्या कहेंगे? तो दोस्तों जिसमें जीव एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और अंतर संबंधित रहते हैं, तो दोस्तों ऐसे तंत्र को पारितंत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत के प्रमुख प्रवाल भीति क्षेत्र निम्न में से कौन से हैं? तो दोस्तों कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो दोस्तों हम देखते हैं इनमें जो प्रवाल भीति क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो दोस्तों हम देखते हैं जो कच्छ की खाड़ी है ये भी एक प्रवाल भाती क्षेत्र है, और दोस्तों मन्नारी खाड़ी है ये भी एक प्रवाल भीति क्षेत्र है, और दोस्तों जो लक्षद्वीप है ये भी प्रवाल भीति क्षेत्र है, जबकि दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह नहीं है, एक प्रवाल भीति क्षेत्र नहीं है। तो दोस्तों इस कूट के अनुसार देखें तो विकल्प सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व पर्यावरण सुविधा का आरंभ हुआ था। तो दोस्तों विश्व पर्यावरण सुविधा का आरंभ कब हुआ था? 1985 में, 1989 में, 1991 में या 1994 में? बताइए दोस्तों विश्व पर्यावरण सुविधा का आरंभ कब हुआ था? तो दोस्तों हम आपको बता दें विश्व पर्यावरण सुविधा का जो आरंभ हुआ था दोस्तों ये 1985 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों ये तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वायुमंडल की निम्नलिखित संघटक गैसों पर विचार कीजिए। दोस्तों 4 गैस दी हैं, आर्गन, नियॉन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों आयतन की प्रतिशतता के हिसाब से उपयुक्त गैसों का सही आरोही क्रम हमें लगाना है। तो दोस्तों किस तरीक़ा से लगाएंगे? तो दोस्तों पहले नंबर पे कौन सी गैस आएगी? पहले नंबर पर दोस्तों ऑर्गन आएगी जो कम मात्रा में पाई जाती है। दूसरे पे दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, और जी तीसरे पे दोस्तों सॉरी ये गलत लगा दिया दोस्तों, देखते हैं दोबारा से। दोस्तों इसमें पहले नंबर पे जो आएगी वो दोस्तों ऑर्गन आएगी, और दूसरे पे दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरे नंबर पर दोस्तों नियॉन आएगी,
और सबसे जो हल्की गैस है हीलियम, ये सबसे लास्ट में आएगी। तो दोस्तों इस तरीक़ा से हम देखें विकल्प, इसमें विकल्प तो बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सूर्य से निकलने वाले पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित करने वाले कवच का काम करता है। दोस्तों क्या काम करेगा? फ्लोरोकार्बन या समताप मंडल, ग्रीन हाउस या दोस्तों ओजोन क्षेत्र। दोस्तों सूर्य से जो निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को जो अवशोषित करने वाले कवच को क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको ओजोन मंडल बोलते हैं, जो कि दोस्तों समताप मंडल में होता है, जो कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है, जिससे कि पृथ्वी पर मनुष्य के अंदर कैंसर जैसी बीमारी ना फैले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा दोस्तों धुंधला आ रहा है, इसको क्वालिटी बढ़ा करके देख लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, न्यून पोषक सांद्रता वाले जलाशय हैं। तो दोस्तों कौन से हैं न्यून पोषक वाले जलाशय? तो दोस्तों जो न्यून पोषक वाले सांद्रता वाले जलाशय हैं वो नीतल क्षेत्रों को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, EBS सर्वेक्षण का अर्थ है। तो दोस्तों इसका क्या अर्थ है ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका अर्थ है दोस्तों एनवायरमेंटल स्टडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? दोस्तों कौन से मैदान पाए जाते हैं? दोस्तों यूरेशिया में पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये हैं स्टेपीज, जो कि यूरेशिया में पाए जाते हैं, और ये एक घास का मैदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वायुदाब सबसे कम होता है कब होता है दोस्तों? शीत ऋतु में, बसंत ऋतु में, शरद ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में। तो दोस्तों हम आपको बता दें जो वायुदाब कम होगा वो कब होगा? ये दोस्तों ग्रीष्म ऋतु में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किन में प्रबल भीतियाँ हैं? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी, मन्नारी खाड़ी, सुंदरवन। तो दोस्तों किस किस में प्रबल भीतियाँ पाई जाती हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के अनुसार विकल्प ए और विकल्प 3 को इन्होंने सही माना है IAS 2014 की परीक्षा के अनुसार। जो कि दोस्तों इस क्वेश्चन में डाउट है, क्योंकि इसमें कच्छ की खाड़ी भी इसी में आती है हमारे अनुसार, लेकिन आयोग ने इसका उत्तर विकल्प सी माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मृदा अपक्षय समस्या निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों किससे संबंधित होगी मृदा अपक्षय समस्या? वेदिका कृषि से, वन उन्मूलन से, या उष्णकटिबंधीय जलवायु से। तो दोस्तों ये किससे संबंधित है? तो दोस्तों जो वन उन्मूलन होता है तो उससे मृदा का अपक्षय होता है, जो कि वायु द्वारा या जल द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाई जाती है, इसको मृदा अपक्षय कहते हैं। तो दोस्तों इसके अनुसार विकल्प भी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पवनों का मौसमी उत्क्रमण किसका प्रारूपी अभिलक्षण है? तो दोस्तों पवनों का मौसमी उत्क्रमण जो इसका जो प्रारूपी अभिलक्षण है वो किसका है दोस्तों? ये मानसून जलवायु का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किनके सहजीवी सहचार्य हैं? तो दोस्तों किसके हैं? शैवाल और जीवाणु के, शैवाल और कवक के, या जीवाणु और कवक के, या दोस्तों कवक और मांस के। किसके हैं दोस्तों? दोस्तों जो शैवाल और कवक होते हैं ये इसके सहजीवी सहचार्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वायुमंडल का मुख्य स्तर जो पृथ्वी तल के सबसे नज़दीक है। तो दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा कि क्षोभ मंडल हमारे पृथ्वी तल के सबसे नज़दीक मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रबल भीतियों की वृद्धि के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन कटा हुआ है दोस्तों, इसको थोड़ा छोटा करके देख लेते हैं। तो दोस्तों प्रबल भीतियों की वृद्धि के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो दोस्तों पहला कथन है, प्रबल लवणीय जल में प्रचुरता से उग सकता है, या इसे 23 से 25 डिग्री के बीच उष्ण जल की आवश्यकता होती है। अब विकल्प सी, इसे छिछले लवणीय जल की आवश्यकता होती है जो 50 मीटर से अधिक गहरा न हो। अब विकल्प डी, इसे
प्रकाश संश्लेषण सहायता के लिए प्रचुर मात्रा में सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों इनमें से कौन सा एक विकल्प सही नहीं है? तो दोस्तों हम आपको बता दें, जो प्रवाल अलवणीय जल में प्रचुरता से उग सकता है। दोस्तों ये कथन बिल्कुल गलत है, बाकी सब विकल्प सही हैं दोस्तों, इसलिए इस क्वेश्चन का विकल्प ए इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व की सर्वाधिक प्रवाल भित्तियाँ उष्णकटिबंधीय सागर जलों में मिलती हैं। विश्व की 1/3 से अधिक प्रवाल भित्तियाँ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस के राज्य क्षेत्र में स्थित हैं। यह उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा प्रवाल भित्तियाँ कहीं अधिक संख्या में जंतु संघर्षों का पोषण करती हैं। तो दोस्तों देखते हैं इसमें क्या है। तो दोस्तों इसमें तीनों ही कथन सत्य हैं, इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का विकल्प डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फैथोमीटर का उपयोग किसे नापने में किया जाता है? दोस्तों फैथोमीटर का उपयोग किसे नापने में किया जाता है? भूकंप को, वर्षा को, या समुद्र गहराई को, ध्वनि तीव्रता को। तो दोस्तों ये समुद्र की गहराई को मापने के काम में लिया जाने वाला यंत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? तो दोस्तों कौन सा क्षेत्र मरुस्थल है? सिंधु क्षेत्र, गंगा क्षेत्र, असम क्षेत्र या मध्य भारत क्षेत्र। दोस्तों इसमें जो सिंधु क्षेत्र है एक मरुस्थल है, यानी कि रेगिस्तान है जो कि दोस्तों पाकिस्तान से लेकर राजस्थान, पंजाब यहाँ तक फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तानी क्षेत्र में मशरूम सेल का निर्माण किसका उदाहरण है? तो दोस्तों ये किसका उदाहरण है? अपघर्षण का, या भूक्षरण का, या स्फीति का, या रगड़ का। तो दोस्तों जो रेगिस्तानी क्षेत्र में मशरूम सेल का जो निर्माण है ये दोस्तों अपघर्षण का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्थल को चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है? मुंबई, गोवा, पोरबंदर, पुरी। तो दोस्तों क्वेश्चन सीटेट 2018 में आया है। तो दोस्तों देखते हैं चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित होगा वो कौन सा स्थान है दोस्तों? मुंबई, गोवा, पोरबंदर या पुरी। तो दोस्तों हम आपको बता दें जो पुरी है ये सबसे अधिक प्रभावित इन्होंने क्षेत्र माना है सीटेट 2018 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती हैं क्योंकि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी नियत नहीं है, या पृथ्वी का घूर्णन अक्ष उसकी कक्षा के तल के समांतर है, या पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के लंबवत है, या पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के सापेक्ष झुका हुआ है। तो दोस्तों पृथ्वी जो ऋतुएं बदलती है किस कारण से बदलती है बताइए दोस्तों? तो दोस्तों हम आपको बता दें जो पृथ्वी का घूर्णन अक्ष है इसकी कक्षा के सापेक्ष झुका हुआ है, जो कि दोस्तों कितना है 23.5 डिग्री। इसके कारण दोस्तों ऋतुएं परिवर्तित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वायुमंडल के निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है? तो दोस्तों रेडियो तरंगों के संचरण में कौन सी परत मदद करती है? तो दोस्तों ये है वायुमंडल की परत जो कि रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी? सतही क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है, सतही क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है, या दोस्तों सतही क्षेत्र और तापमान दोनों बढ़ते हैं, या सतही क्षेत्र और तापमान दोनों घटते हैं। ये 2018 में पूछा गया सीटेट में प्रश्न है दोस्तों। तो दोस्तों जब सतही क्षेत्र और तापमान दोनों घटेंगे तो बाष्पीकरण की प्रक्रिया धीमी गति से होगी। तो दोस्तों इसलिए इस क्वेश्चन विकल्प डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते? तो दोस्तों क्यों नहीं होते? ठंडे रेगिस्तानों में हवा बहुत पतली होती है इसलिए, या ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर होते हैं इसलिए, या ठंडे रेगिस्तान में गर्म गर्मियाँ और बेहद ठंडी सर्दियाँ होती हैं, या फिर ठंडे रेगिस्तान हिमालय की दृष्टि छाया में स्थित है। तो दोस्तों 2018 सीटेट में पूछा गया। तो दोस्तों भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते? तो दोस्तों इसका कारण है वो ठंडे रेगिस्तान जो हैं दोस्तों ये अधिक ऊंचाई पर स्थित होते हैं इसलिए ये प्रभावित नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी की विभिन्न परतों को क्रम में आंतरिक से बाहर की तरफ लगाना है। तो दोस्तों किस तरीके से लगाएंगे? तो हमारी आंतरिक परत है कौन सी है दोस्तों?
तो दोस्तों कौन सी है? तो आंतरिक परत को दोस्तों आंतरिक क्रोण कहते हैं। उसके बाद एक बाहरी क्रोण आता है, फिर मेटल आता है, परपट्टी बाद में आती है दोस्तों। इसलिए इस क्वेश्चन का देखा जाए तो आंतरिक क्रोण पहले, फिर बाहरी क्रोण, फिर मेटल, फिर परपट्टी आती है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का विकल्प बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए आरेख में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति को ध्यान से देखिए और बताइए कि यह क्या दर्शाता है। तो देख लीजिए दोस्तों, सूर्य के सामने पृथ्वी है, पृथ्वी के बगल में चंद्रमा है। तो दोस्तों ऐसी स्थिति क्या दर्शाएगी? दोस्तों हम आपको बता दें, जब ऐसी स्थिति सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच होती है तो दोस्तों ऐसी स्थिति लघु ज्वार भाटा को दर्शाती है। किसको दोस्तों? लघु ज्वार भाटा को। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का विकल्प बी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आपने ये वीडियो लास्ट तक देखी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।